बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था हम मीटर ब्रिज करेंगे, लेकिन उससे पहले मीटर ब्रिज से पहले हमें एक ब्रिज और करना होता है जो मेन इससे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज के कारण ही मीटर ब्रिज बना था। इसलिए व्हीट स्टोन ब्रिज पहले करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम मीटर ब्रिज करेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज के कारण ही मीटर ब्रिज का डिस्कवरी हुई थी, इसलिए हमें पहले व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है। सबसे मेन टॉपिक है हमारा ये, ठीक, मेन टॉपिक। व्हीट स्टोन ब्रिज को सबसे पहले डिस्कवर 1842 में प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने किया था, ठीक। क्या मतलब, जो व्हीट स्टोन ब्रिज को किसने डिस्कवर किया? 1842 में प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने 1842 में व्हीट स्टोन ब्रिज की डिस्कवरी की, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये हुआ क्यों, डिस्कवरी हुई क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन, हुई क्यों? इसकी डिस्कवरी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। पहला क्वेश्चन, किसने डिस्कवर किया, दूसरा कब हुआ, तीसरा किस कारण हुआ या किसके लिए हुआ। पहला है आंसर, व्हीट स्टोन ने डिस्कवर किया, प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने 1842 में डिस्कवर किया। इसकी डिस्कवरी अननोन रेजिस्टेंस के निकालने के लिए हुई थी, ठीक बच्चों। अब अननोन रेजिस्टेंस क्या होता है वो अपन अब आगे सीखेंगे, ठीक। ये हो गया इसकी मेन थ्योरी कि 1842 में इसको डिस्कवर किया व्हीट स्टोन ने और अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। इसके नाम के कारण ही ये क्या बोलते हैं, एक सर्किट है, जो ब्रिज को बोलते हैं ना अपन, एक सर्किट है। इसके नाम के कारण इसको व्हीट स्टोन ब्रिज दे दिया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई प्रिंसिपल पूछ ले इसका, प्रिंसिपल तो बहुत लंबा चौड़ा है, जिसमें मैं शुद्ध हिंदी बता देता हूँ। हम PQRS से 4 रजिस्टर लगाते हैं, जो कि हमें, जिसमें से एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना रहता है, जिसे हम अननोन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। PQRS ऐसे लगाए जाते हैं कि 4 क्वाड्रिलेटरल रहता है। फिर उसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है उनके बीच में, ठीक। और यहाँ से सप्लाई की जाती है बैटरी करके। देखिए, प्रिंसिपल आपको थ्योरी के फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन इसका मेन प्रिंसिपल आपसे कोई पूछ ले तो ये प्रिंसिपल होता है इसका नल डिफ्लेक्शन। व्हीट स्टोन ब्रिज इज वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? ये नल डिफ्लेक्शन पर वर्क करता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे इसका कोई सर्किट बनाने को बोले तो आप सर्किट कैसे बनाइएगा? देखिए, सर्किट डायग्राम, ठीक है। सर्किट डायग्राम इस तरीके से, आप भी ऐसे ही बनाइएगा और इससे अच्छी PDF फॉर्म में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से डायग्राम इसका बन जाता है। अभी तो ये रफ डायग्राम है, तो डोंट वरी, आपको PDF फॉर्म मिल जाएगी। देखिए, ये जो इन पॉइंट्स को अपन A B C D, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं A B C D करके नाम दे दिया, यहाँ से हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब जो देखिए रेजिस्टेंस निकालना है ना, ये अननोन रेजिस्टेंस लिखा है आपके सामने, इसको निकालना है। तो इसके लिए अपन निकालते हैं P, ये हो गया अपना P, ये हो गया अपना Q,
ये हो गया अपना आर और ये हो गया अपना एस। अब आप समझिए पी क्यू आर एस क्या है। पी है एन क्यू है, जो है नॉन रेजिस्टेंस, जिसे हमें पता है, ये हमारे पास वैल्यू इनकी गिवन होगी, नॉन रेजिस्टेंस। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या आपने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया तो उसमें पी क्यू क्या था, तो उसके अंदर पहला तो बन जाएगा पी क्यू, पी एंड क्यू इज नॉन रेजिस्टेंस। दूसरा बन जाएगा आर इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, ले लीजिए रेजिस्टेंस बॉक्स। थर्ड जो है, जो एस जो है, उसको अपन बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, बढ़िया, आगे बढ़े हैं। अब ध्यान से देखिए, इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ऐसे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यहाँ से अब करंट दे दें अपन, पास कराते, यहाँ से I1 करंट गया, यहाँ से I2 करंट गया, ठीक। यहाँ से I3 करंट गया, यहाँ से I4 और IG करंट यहाँ आ ही रहा है। IG करंट मतलब करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक बच्चों, जिसको एक रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है गैल्वेनोमीटर। यहाँ से फिर जा रहा है I3 यहाँ आ रहा है और I4 यहाँ से जा रहा है। ठीक बच्चों, सब दिख रहा है सही से, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम जानते हैं बाय किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या था, केसीएल का, मतलब किरचॉफ करंट लॉ। अब किरचॉफ करंट लॉ में देखिए ए बी सी भी देखिए, इन ए बी सी। अब देखिए एट मिड पॉइंट बी देखिए, I1 करंट बी तक पहुंच रहा है, मतलब पॉजिटिव साइन, I1 विथ पॉजिटिव। अब यहाँ बी से देखिए ये करंट जा रहा है, तो मतलब I3 नेगेटिव माइनस I3 नेगेटिव, देख पा रहे हैं। और I2 से IG जो है, IG करंट वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये भी हो गया नेगेटिव, नेगेटिव इक्वल टू 0, ऐसे बोलता है वो। तो ठीक, अगर हम इन बैलेंस कंडीशन देखें, कंडीशन, सो IG की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। IG की वैल्यू मतलब हम करंट सप्लाई ना करें तब IG की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो I1 माइनस I3 इक्वल टू 0, सो I1 इक्वल टू I3, ये बन गया अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे याद रख लीजिए। समझ में आ गया बच्चों। फिर दूसरा देखिए, इन ADC, इन ADC, ठीक है बच्चों। अब देखिए डी पर I2 करंट आ रहा है, I2 करंट पॉजिटिव, IG करंट आ रहा है, सो IG करंट भी पॉजिटिव, लेकिन I4 करंट जा रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, सो IG करंट जा रहा है, I4 करंट जा रहा है, सो 0। सो अगर इन बैलेंस कंडीशन देखें, IG इक्वल टू 0, इन बैलेंस कंडीशन लिख लीजिएगा आप। सो IG इक्वल टू 0, सो I2 माइनस I4 इक्वल टू 0, सो I2 इक्वल टू I4। ठीक है बच्चे, इतना आगे समझ में, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन बन गई। आगे बढ़े, ठीक है। तो अब आप जानते हैं बाय किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या बोलता था, ध्यान रखिए। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इस डायरेक्शन में चलें, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे चलें, मतलब ऐसे घूम के जाएं, ए से बी, बी से डी, डी से ए, तो इन ए बी
डी ए, मतलब ए से शुरू हो रहा है और ए पे ख़त्म हो रहा है। हमारे जाने की डायरेक्शन यहाँ से और करंट की डायरेक्शन यहाँ से। अब इसमें रेजिस्टेंस हो गया आई बी। ठीक, आपको पता है सेकंड लॉ क्या बोलता था, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू ई एम एफ। वही चीज़ करना है हमको भी इस्तेमाल। सो ए बी डी ए, यहाँ से हम जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम हो गई। सो आई पी, आई वन और आई पी सेम हो गया, पॉजिटिव। आई वन और आई वन पी पॉजिटिव हो गया। अब हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर ही करंट आ रहा है। अब यहाँ से करंट जा रहा है और हम भी यहीं जा रहे हैं, तो आई जी जी हो गया प्लस आई जी जी, मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट और गैल्वेनोमीटर एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक हम आ गए। अब हम जा यहाँ रहे हैं, करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। देखिए, जा हम यहाँ इस डायरेक्शन में रहे हैं, वो करंट I2 इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मतलब अपोजिट वर्क डन हो रहा है, तो अपोजिट में नेगेटिव साइन। सो I2 R इक्वल टू 0। अगर अब हम इन बैलेंस कंडीशन देखें, इन बैलेंस कंडीशन लिख लीजिएगा। सो IG इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब जब करंट ना सप्लाई किया जाए। I1 P माइनस I2 R इक्वल टू 0, तो I1 P इक्वल टू I2 R आ गया। ठीक बच्चों, ये अपनी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब इन बी सी डी बी, सो अब हमारी डायरेक्शन इस तरफ हो रही है और करंट भी इस तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब पॉजिटिव साइन I3Q। अब हम इस तरीके से जा रहे हैं और करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, I4 करंट यहाँ जा रहा है और हम यहाँ रहे हैं। सो I4S नेगेटिव। अब देखिए, ऊपर चढ़ रहे हैं हम, ऊपर चढ़ रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, मतलब IgG नेगेटिव इक्वल टू 0। सो इन बैलेंस कंडीशन Ig की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो Ig की वैल्यू 0 रखने पर क्या हो जाएगा, I3Q माइनस I4S इक्वल टू 0। सो I3Q इक्वल टू I4S। ये अपनी थर्ड के बाद ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। ऑन डिवाइडिंग थर्ड बाय फोर्थ इक्वेशन। ठीक बच्चों, सो I1P इक्वल टू I2 R अपॉन में I3Q अपॉन में I4S। ठीक बच्चों, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी, I1 इक्वल टू I3 था। सो यहाँ I1 है तो हम I3 लिख दें। ठीक है बच्चों, सो P इक्वल टू I2, देखिए I2 जो है वो I4 के बराबर है, सो I4 R अपॉन में एज इट इज I3Q अपॉन में I4S। अब ये आपस में कट जाए, ऐसे ऐसे करके कट गए, तो बचा क्या, और करके P अपॉन में Q इक्वल टू R अपॉन में S। हमें यही प्रूफ करना था, मतलब अपर क्या बोलता, द रेशियो ऑफ, क्या लिखा हमने, देखते हैं पहले, P अपॉन में Q, P अपॉन में Q और R अपॉन में S। यही है द रेशियो ऑफ अपर क्वाड्रिलेटरल टू द लोअर क्वाड्रिलेटरल, इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपना पूरा एक्सप्लेनेशन था किरचॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज फिर से समझ लीजिए, क्या क्या हमने एक सर्किट बनाया इस तरीके से, एक नदी के जैसा था, इसलिए हमने इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोल दिया। यहाँ से हमने सप्लाई किया, क्या अननोन रेजिस्टेंस पास हुआ। हम जानते हैं P एंड Q हमारे लिए गिवन रेजिस्टेंस होते हैं, या फिर हाँ ऐसे लिख लीजिए, गिवन रेजिस्टेंस हमारे लिए गिवन होते हैं। ये नॉन रेजिस्टेंस होता है, हमें ये पता होता है, नॉन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस, इसको हमें निकालना होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने इसकी पहला किरचॉफ करंट लॉ लगा के हमने I1 इक्वल टू I3 प्रूफ किया, I2 इक्वल टू I4 प्रूफ किया। यहाँ किरचॉफ करंट वोल्टेज लॉ लगा लिया, KVL लगा लिया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के हमने
P/m/q इक्वल टू R/s प्रूफ कर लिया। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नया लेक्चर हमारा मीटर ब्रिज पर होगा। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे बच्चों। थैंक यू बच्चों।